देश में मोदी जी जैसा बड़ा नेता कोई और नहीं है। हमारे यहाँ के सारे लोग एकजुट होकर सब एक तरफा उन्हें वोट करेंगे। जनता मोदी जी के 10 वर्षों के कामों को बहुत सराह रही है। इस तरह के वायदे किए जो कहा था, हम स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। जो प्रधानमंत्री के स्थान पे आ सके, ऐसा पूरी अपोजिशन में उनको एक भी आदमी नहीं लगता है। और हर्ष मल्होत्रा जी तो वैसे भी ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए कैंडिडेट हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी जहां झुग्गी वहां मकान। एक बार फिर से स्वागत है आपका वीएफ समाचार में। मेरा नाम है तान्या अधिकारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्वी दिल्ली के झिलमिल वार्ड में है, जहां पर आज बीजेपी से लोकसभा के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के स्वागत में आज यहां पर कार्यक्रम रखा हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता हिनू महाजन, युवा मोर्चा, जिला मोर्चा अध्यक्ष, तमाम सारे कार्यकर्ता आज यहाँ पर आएंगे और उनका स्वागत करेंगे। देखना होगा कि क्या कुछ कार्यक्रम में आज रखा हुआ है। पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, लगातार आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सुबह भी आपने रोड शो किया है और अब इस कार्यक्रम में भी जुड़े हैं। लोग जो पूर्वी दिल्ली का क्षेत्र है लगभग आप पूरा कवर कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स? बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। जनता मोदी जी के 10 वर्षों के कामों को बहुत सराह रही है और उनको लगता है कि देश में मोदी जी जैसा बड़ा नेता कोई और नहीं है जो प्रधानमंत्री के स्थान पे आ सके। ऐसा पूरी अपोजिशन में उनको एक भी आदमी नहीं लगता है। इस कारण से दिल्ली की जनता ने ये ठाना है, पूर्वी दिल्ली की जनता ने ये ठाना है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता आप रहे हैं और आज सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो अनुभव है एक कार्यकर्ता से सांसद का, ये कितना जो है दिल्ली की जनता के विकास में काम? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी वहन कर सकता है। मैं मेरा संगठन में समय ज़्यादा बीता है और बीच में 5 साल मैं पार्षद रहा, मेयर भी रहा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां भी संभाली हैं। मुझे लगता है कि ये जो संगठन में काम करने का अनुभव है उससे ये समझ में आता है कि ज़मीन की रियलिटी क्या है। जब ज़मीन की रियलिटी पता हो कि जनता क्या चाहती है तो काम अच्छे से किया जा सकता है। जो रोड मैप है, अगर भाजपा से आप चुने जाते हैं हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली से, तो किस तरह से काम किया जाएगा? 4 जून के बाद निश्चित तौर पर यहाँ के सांसद के रूप में काम करूँगा जनता के आशीर्वाद से। सबसे पहली प्रायोरिटी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हमारे यहाँ पर कलंदर कॉलोनी और 3 कॉलोनियाँ और हैं, वहाँ पर 4000 मकान बनाने की हमारी प्रायोरिटी है। यमुना जी साफ़ नहीं है। केजरीवाल ने 3000 करोड़ रुपए का क्या किया केंद्र से लेने के बाद, यमुना जी को साफ़ नहीं किया। पर हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम यमुना जी को साफ़ करके दें। धन्यवाद। हिनू महाजन जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, बीजेपी के प्रवक्ता। झिलमिल वार्ड में आज हर्ष मल्होत्रा जी के स्वागत में आज कार्यक्रम किया गया है, क्या कुछ कहेंगी, कैसा रहा कार्यक्रम? आज आपने देखा ही ये बहुत सफल कार्यक्रम था। कम से कम यहाँ से 200-250 यहाँ पे वो लोग आए जो कि जनता है, और जब जनता नेता के साथ होती है तो आपको मालूम ही है कि क्या होने वाला है। 25 मई को चुनाव होने वाले हैं, कितना जो समर्थन है यहाँ पूर्वी दिल्ली से, झिलमिल से, ये भाजपा की तरफ आपको दिखता है? देखिए, आज का जो कार्यक्रम था इसमें लगभग मैंने बताया कि 250 से लोग आए। यहाँ पे सारी RW आई, झिलमिल वार्ड की, विवेक विहार वार्ड की, यहाँ पर जनता आई, यहाँ पर की वोटर्स आई। सबका कहना यही था कि हम हर्ष मल्होत्रा जी के साथ हैं, क्योंकि ये एक ऐसा नेता है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। इसको हमारे समाज के बारे में, हमारे क्षेत्र के बारे में पहले से ही मालूम है और हमेशा से ही ये बहुत एक्टिव रहे हैं समाज सेवा के कार्य करने में। समाज को सुधारेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य को ये उज्जवल करेंगे, और इसीलिए सब लोग बहुत ही खुश थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे से भव्य स्वागत किया और हमारे हर्ष मल्होत्रा जी को ताकत दी। और हर्ष मल्होत्रा जी ने भी हमें विश्वास दिया कि हमें कभी भी उन्हें समस्या बतानी नहीं पड़ेगी और कभी समस्या आई तो वो तुरंत उसका निदान करेंगे। अब हम इसलिए भी खुश हैं कि हमारे हर्ष मल्होत्रा जी सांसद बनेंगे, हमारे मोदी जी का हाथ को और मजबूत करेंगे। कितनी उम्मीदें हैं अगर हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ से चुने जाते हैं तो पूर्वी दिल्ली का कितना विकास करेंगे और इस जनता के लिए और क्या कुछ काम करेंगे? देखो, विकास तो सुनिश्चित है, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होंगे। बहुत अच्छी अच्छी नीतियाँ आएंगी जिस नीतियों से समाज का जो है उद्धार होगा।
हमारी बस्तियों में उद्धार होगा। बहुत सारी ऐसी योजनाएं आएंगी जो हमारे गरीब बहनों के लिए, भाइयों के लिए हैं। तो हमें मालूम है कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो समाज के लिए समर्पित है, देश के लिए समर्पित है। जहाँ देश की बात आती है वह अपने आप को भी नहीं सोचते। आप जानती हैं कि यहाँ पर आज जो बहुत सारी बहनें आई हैं, हम हमेशा से कहते हैं कि बहनें जो है जनसंख्या का आधा हिस्सा है, और जब बहनें साथ जुड़ जाती है तो समाज को उत्थान तो होना ही होना है। हमारी बहन गीता जी यहाँ पर आई हुई हैं, हमारी गुप्ता जी, हमारी सोनिया जी, हमारी मंजू जी, तो ये सब जो हैं ये सब समर्पित बहनें हैं जो समाज की एक्टिव लोग हैं। तो और जब एक्टिव बहनें हर्ष मल्होत्रा जी के साथ जुड़ गई हैं तो ये बात तो निश्चित है कि हर्ष मल्होत्रा जी बहुत ही अच्छे वोटों से यहाँ से जीतेंगे और हमारे आने वाले सांसद हैं। और हम उनको पहले से ही बहुत सारी बधाइयाँ दे रहे हैं, एडवांस जो है हम उनको बधाइयाँ देते हैं। मानव जी हमारे साथ मौजूद हैं, विवेक विहार मंडल के अध्यक्ष। सर, आज यहाँ पर स्वागत कार्यक्रम आप लोगों ने हर्ष मल्होत्रा जी के लिए किया है, कैसा जो है कार्यक्रम रहा है? मैम बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के शिव मंदिर में जितने भी कार्यकर्ता हैं उसमें लेडीज़ लगा लीजिए और अपना सब ने बिल्कुल एकजुट होकर बहुत अच्छा प्रोग्राम करा है। और हर्ष मल्होत्रा जी तो वैसे भी ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए कैंडिडेट हैं, तो उसके लिए तो वैसे भी हमारे यहाँ के सारे लोग एकजुट होकर सब एक तरफा उन्हें वोट करेंगे। कितना समर्थन दिख रहा है पूर्वी दिल्ली से, झिलमिल वार्ड से हर्ष मल्होत्रा के? उनका तो हमको 95% उन्हीं का लग रहा है चांस है। हाँ जी, क्योंकि पूरे युवा जो है उनके साथ ही हैं। पूरे हमारे युवा मोर्चा, मैं खुद युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ, तो हमारे सारे युवा जो तो हम बात लग चलती रहती है, क्योंकि मैं खुद श्यामलाल कॉलेज से अपना अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, तो वहाँ पे भी अपना ये बात चलती है कि भैया वो तो ज़मीनी स्तर से हैं तो बढ़िया है। और अब जब से केजरीवाल जी ने ऐसा हुआ है और जेल में गए हैं, तो उस दिन से अब तक तो अब ये लगा लो बहुत ही फ़र्क आ चुका है। शहादरा से जिलाध्यक्ष संजय गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, समर्थन के लिए आप हर्ष मल्होत्रा जी के आए हुए हैं, कैसा माहौल दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्वी दिल्ली लोकसभा जीतने जा रही है और बहुत अच्छे मतों से हम इस लोकसभा सीट को जीतेंगे, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी ने कार्य किए हैं वो 10 वर्ष में मोदी जी के लोग फ़ैन हैं, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व फ़ैन है। तो इसलिए 78% लोग लाइक करते हैं मोदी जी कार्य के। मोदी जी के ऊपर विश्वास है, क्योंकि वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। सारी योजनाएं सबके लिए लेके आते हैं। उनके अनुसार मात्र 4 जातियां देश के अंदर हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा, और इसीलिए उन सब के लिए सारी योजनाएं लेकर आए हुए हैं। और मैं समझता हूं देश 10 साल में जिस तरह से 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पर आया है, और जो लक्ष्य है, जो निर्धारित किया है, संकल्प लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, 2047 तक विश्व में भारत विकसित राष्ट्र के रूप में आएगा। और ये पहली अर्थव्यवस्था होगी विश्व की, क्योंकि हमारे पास युवाओं की शक्ति बहुत है। और आज देश के अंदर 65% युवा है, और युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया के माध्यम से, औद्योगिकरण के माध्यम से अनेक कार्य देश में युवा रोजगार देने वाला बनेगा, ना कि रोजगार लेने वाला बनेगा। ऐसी नीति के साथ हमारी सारी योजनाएं आ रही हैं। पूर्वी दिल्ली से अगर हम बात करें तो ऑपोजिशन की अगर हम बात करें तो कुलदीप कुमार जो है वो भी काफ़ी ज़मीनी स्तर के नेता है, काफ़ी अनुभवी है, क्या लगता है कितना कदम? देखिए, ऐसा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जहाँ से वो विधायक हैं वहाँ पर विकास देखिए, पहले क्या विकास हुआ है, क्या उन्होंने वायदे किए, किस तरह के वायदे किए। जो कहा था हम स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, या हम रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे, या स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत करेंगे, क्या वो कितनी बार पिछले 5 साल होने जा रहे हैं विधायक रहते हुए उन्होंने क्या क्या काम किए हैं? क्या कहना ही एक ज़मीनी नेता कहलाया जाता है? किस तरह के उन्होंने भ्रष्टाचार किए, उनकी गवर्नमेंट ने भ्रष्टाचार किए हैं, इसलिए तो केजरीवाल आज जेल के अंदर हैं। आप क्या नाम है, देखिए, बस घोटाला है, पानी घोटाला है, पैनिक बटन घोटाला है, शराब घोटाला है, इतना बड़ा घोटाला इतने हुए हैं देश के, इन्होंने दिल्ली के अंदर किए हैं, और देश में करना चाहते थे, लेकिन जनता सब समझती है। इसलिए इन्होंने किस तरह से इनके जो गोवा के अंदर कैंडिडेट खड़े हुए उन्होंने कहा है कि हमें जो पैसा मिला है वो केजरीवाल के माध्यम से पैसा मिला है, जो उनके पास आया, जो ईडी ने पकड़ा है। तो इसलिए इनकी क्या बात करें तो झूठे नंबर 1 हैं। आज देखिए, इनके 62 विधायक हैं। यदि ये ज़मीनी स्तर का कार्य कर रहे होते तो इन्हें गठबंधन करने की क्या जरूरत थी कांग्रेस से?
4-3 पर कंप्रोमाइज़ करने की क्या ज़रूरत थी। इनका कंप्रोमाइज़ करना इस बात को दर्शाता है क्योंकि इनकी ज़मीन खिसक गई है नीचे से। इन्होंने भी सोचा कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया। जब ये बताइए 2013 में जब सत्ता में आए थे उन्होंने कहा था हम सबको अंदर करेंगे कांग्रेस के नेताओं को, और आज ही उनके साथ गठबंधन कर बैठे। जब आपके पास 62 विधायक हैं, आपके पास पूरी मेजोरिटी है, ज़मीन की जब आप इतना विकास कर रहे हैं, अब तो हाईकोर्ट भी कहने लगी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप में कहा कि आज स्कूलों में किताबें नहीं है, स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। तो ये जो स्थिति है ये कहने मात्र से नहीं होती, मंचों पे भाषण देना, झूठ बोलना, ये सब जनता जानती है। इसलिए जनता क्या है कि चुप इसलिए रहती है क्योंकि आज जनता के लोग बेचारे सुबह उठते हैं, शाम को नौकरी से आते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता, और फिर पता है कि इन झूठे लोगों से यदि इनके समक्ष खुलकर बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो पंगे लें, क्योंकि रिवेंजफुल राजनीति करने वाले लोग ये लोग हैं। इसलिए मेरा ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वी दिल्ली लोकसभा ही नहीं अपितु 7 सीटें हम 100% दिल्ली में जीतने जा रहे हैं, और दिल्ली की जनता ने पूरा मन बना लिया कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और दिल्ली के अंदर हम आपको बता दें 2025 आप नोट कर लीजिएगा, आज रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, 2025 में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। और भाजपा का मुख्यमंत्री होते हुए दिल्ली जो इन्होंने क्लस्टर बना दिया, जो इस तरह का विकास पिछले 10 साल में इन्होंने नहीं किया, रोक दी सारी योजनाएं, वो फिर देखिएगा यमुना नदी पर दिल्ली से आगरा, दिल्ली से मथुरा किस तरह से शिप चलते हैं, ये यात्री जहाज़ चलते हैं और वाटर प्लेन चलते हैं। फिर हम आपको दिखाएंगे क्या दिल्ली का विकास हो सकता है। तो विजन के साथ इनके विधायक से पूछे ना आपका क्या विजन है। खाली झूठे आरोप लगाने से विजन थोड़ी बनता है। इनसे पूछिए एक 62 विधायकों में से बताते हैं इन्होंने 62 विधायकों में कि इन्होंने क्या किया है। जनता को सिर्फ खाली वायदे नहीं चाहिए, पानी माफ़ है लेकिन पानी गंदा आ रहा है, पानी आ ही नहीं रहा, तो कैसा माफ़ ये बताइए। आज बोतल खरीदने आप जाइए कलंदर कॉलोनी में, जाइए सीमापुरी में, वहाँ पानी की बोतल खरीदने को मजबूर हैं लोग। एक पानी की बोतल 40 रुपये में आती है पीने वाली पानी की, और उनको मजबूरी में ज़मीन से पानी निकालना पड़ता है, उनको समरसीबल पंप लगाने पड़े हुए हैं। तो यदि पानी ऐसा माफ़ की क्या हुआ है। बिजली है, आज बिजली के क्या माप है, बिजली की यूनिट दर देखिए कितना बढ़ गया, फिक्स चार्ज कितना बढ़ गया, क्या इन्होंने कहा था। सीवर की स्थिति खराब है इनकी, कोई तो इन्होंने काम किया हो। 10 साल में इनसे बात करी ना विजन की, एक्चुअली में ये बात वो वहाँ करते हैं जहाँ इनको कोई रोक नहीं सकता, जहाँ इनके विपक्ष में कराइए डिबेट, हम आपके बुलाइए चैनल पर, पूछते हैं इन्होंने क्या क्या किया है। खाली कह देने बात से नहीं है। और इनके पूछे कि किस तरह से लोग परेशान हैं वहाँ आपके कोंडली विधानसभा के जहाँ से विधायक हैं। तो इसलिए हम 100% कॉन्फिडेंट हैं कि हम इस लोकसभा सीट को लगभग 4 लाख वोटों से कम वोटों से हम जीतेंगे। और हम सभी से आग्रह कर रहे हैं, वोट परसेंटेज, क्योंकि गर्मी है, गर्मी का माहौल है, लोग परेशान होते हैं, गर्मी में लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, तो उनसे आग्रह कर रहे हैं क्योंकि ये राष्ट्र निर्माण का चुनाव है, नाली खरंजे का चुनाव नहीं है। जहाँ राष्ट्र में एक नेता आपको ऐसा मिले जो पूरे सबको साथ लेकर चल सके, और पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व में जिस तरह से मोदी जी ने आज काम किया है, आज दूसरे नेता सभी लोग मोदी जी से सजेशन मांगते हैं, क्योंकि मोदी जी जो 140 करोड़ की जनता को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, किस तरह से उनके लिए योजनाएं लेके आ रहे हैं। 25 करोड़ की जनता को उन्होंने गरीब रेखा से निकाल दिया। ये अनेक काम ऐसे किए हैं कि अब जनता को कहने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं मोदी हैं तो हम सुरक्षित हैं, मोदी हैं तो हमारा सम्मान है। तो जनता भी जानती है इस बात को, क्योंकि ये चोरों का, ये जो चोर लोग खड़े हुए हैं, जो चोर पार्टियां खड़ी हुई हैं, इनका कोई चुनाव नहीं है। देखिए किस तरह से कांग्रेस ने किसको खड़ा किया, कन्हैया को खड़ा कर दिया। उसने क्या कहा था, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। ये टुकड़े होने के, भारत हम एक ऐसा देश है जहाँ से हमने सनातन का संदेश पूरे विश्व को दिया है, और हम मानते हैं कि हम विश्व को पूरा परिवार मानते हैं, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन अर्थ। हम उस भाव को रखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भाव रखते हैं हम। और ये कहते हैं देश के टुकड़े होंगे, तो क्या है ये देश को विभाजन करने वाले लोग हैं। ये चाहते हैं सत्ता में फिर आएँ। ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाते थे, 5 वर्ष में कैसे कैसे हम क्या नाम है अपने घर को बढ़ाएं, पार्टी को मजबूत करें, इनके अलावा कुछ नहीं था, या अपने अकाउंट बैलेंस को बढ़ाएं। लेकिन मोदी जी जब से आए 100 ईयर प्लानिंग मिनिमम होती है। आज राम मंदिर अयोध्या में बनाया है, तो 10,000 वर्ष तक कैसे सुरक्षित राम मंदिर रहे, उसकी योजना के तहत राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ऐसी योजनाएं हम बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे है, मेट्रो है, इतना 100 ईयर के प्लान के साथ में हाईवे, सुपर एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं आज देश के अंदर। ये काम किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। इनका कार्यकाल देख लीजिए उठाकर। तो इसीलिए आज पूरी इंडिया फिर एक बार मोदी सरकार और 400 का पार का जो नारा है वो हमारा 100% साकार होगा। और साकार ही नहीं होगा, फिर हम इस जो विकास की गंगा है इसको निरंतर इसी तरह से बहाते हुए 2047 तक, क्योंकि हम 2047 तक तो खैर हम
20 साल और हैं, शायद हम रहेंगे, अपनी आंखों से स्वयं देखेंगे, हमने अपनी आंखों से स्वयं भारत को बदलते हुए देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आने वाला समय जो है हम सब के लिए बहुत अच्छे रहने वाला है, और युवा के लिए अच्छा रहने वाला है, महिलाओं के सम्मान के लिए अच्छा है, महिलाओं की सुरक्षा है। आज देखिए, आज कोई भी कहीं पर भी क्राइम होता है तो तुरंत 1 सेकंड में अंदर उसके ऊपर कार्रवाई होती है, खाली ऐसा नहीं है। और आज कहीं जाने की जरूरत नहीं थाने में, आप डिजिटल के माध्यम से आप रिपोर्ट कहीं भी कर सकते हैं। आप कहें जी SHO ने हमारी बात नहीं सुनी, आप तुरंत फटाफट उठाइए, डिजिटल पर कंप्लेंट कीजिए, आपकी बात को सुना जाएगा। इसलिए आज थाने में जाइए, कितना सुधार हो गया है। थाने में मे आई हेल्प यू का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ खाली बोर्ड नहीं लगा हुआ है, वहाँ पर ऑफिसर बैठा हुआ है, वो आपकी बात को नहीं सुनता है तो आपके पास ऑप्शन है, और 99% वहाँ ऑप्शन आपकी बात को सुना जाता है, जो सही जायज़ बात होती है। SHO सुन रहे हैं। पहले तो क्या थाने में घुसते हुए डर लगता था, और लैंग्वेज क्या होती थी, अबे तबे की लैंग्वेज होती थी, वो नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। आज उनका व्यवहार भी चेंज हो गया है, क्योंकि आज उनको पता है जो नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो ऐसे सच्चे इंसान हैं, यदि हमने ऐसा व्यवहार नहीं किया तो हम सीट से हटाए भी जा सकते हैं। तो इसलिए आज मोदी जी के समय में देश बदल रहा है, और देश में सबका साथ, सबके विकास के साथ सबका सम्मान की बात हो रही है, और खाली प्रैक्टिकली नहीं है, इसलिए हम सब काम कर रहे हैं। तो पूर्वी दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद थे, जहां पर झिलमिल वार्ड से आज लोकसभा के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के स्वागत में आज यहां पर कार्यक्रम हुआ। हर्ष मल्होत्रा यहां पर आए, साथ ही तमाम जो कार्यकर्ता, नेता, अध्यक्ष, मोर्चा सब यहां पर आए और उनका स्वागत किया, उनका समर्थन किया। साथ ही हर्ष मल्होत्रा ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और लोगों का संबोधन किया। साथ ही मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो गारंटी है, उसके बारे में लोगों को से बताया। चुनाव आने वाले हैं, हर कोई जो है अपना जोर लगा रहा है कि उनके जो झोले हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली की जनता के वोट आए, पूर्वी दिल्ली के जनता के वोट आए। बाकी देखना होगा 25 मई को जो चुनाव होते हैं, वो ये जो समर्थन है वो कितना वोटों में बदलता है, ये 25 मई को तय होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे वी अब समाचार, कैमरामैन सचिन के साथ तान्या अधिकारी।